जीवन जीने के लिए और सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए जो भी हमारी प्राचीनतम धारणाएं हैं, उन धारणाओं में आचार्य कहते हैं थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है। हम सोचते हैं बहुत सारा पैसा होगा तो हमारा जीवन बहुत अच्छा चलेगा, बहुत सारी सुविधाएं होंगी तो हम खुश रहेंगे। लेकिन अपनी तो चर्चा चल रही है कि सुख अलग चीज होती है और सुविधा अलग चीज होती है। लेकिन हमारी धारणा है कि हमारे घर के अंदर जितना पैसा होगा, जितनी हमारे घर के अंदर अकूत संपदा होगी, उतना ज्यादा हम स्वस्थ रहेंगे। और आचार्य कहते हैं, आचार्यों के शब्दों में भी गौर करिएगा, आचार्य कहते हैं कि 10 प्रकार के जो प्राण हैं, वो 10 के 10 प्राण जितने स्वस्थ रहेंगे आप उतना ज्यादा सुखी रहेंगे। दिगंबर जैनाचार्यों ने एक जीते जागते चलते फिरते इंसान के अंदर 10 प्रकार के प्राण माने हैं। 5 इंद्रियां होती हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। 3 बल होते हैं, मनोबल, वचन बल और काया का बल। फिर श्वासोच्छ्वास होती है, जो आप सांस छोड़ते और छोड़ रहते हैं, और एक आयु होती है। ये 10 प्राणों की स्वस्थता धन पर निर्भर नहीं करती, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप कितना भी पैसा कमाते हो, कितनी भी प्लाटिंग काट लीजिए, कितनी भी इंडस्ट्री डाल लीजिए, कितने भी कपड़े की दुकान में सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 1:30 बजे तक कपड़ा काट लीजिए, किराना की दुकान में होलसेल में खूब बेच लीजिए, गुड़ शक्कर की खूब सारी रैक उतरवा लीजिए, नमक का धंधा कर लीजिए, तेल की बड़ी बड़ी गाड़ियों टैंकर का व्यवसाय कर लीजिए, पेट्रोल पंप खोल लीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा एक एक शब्द पर कि पैसे से जीवन की उच्चता और व्यवस्थाएं आवश्यक तो है, लेकिन बनती नहीं है, अनिवार्य नहीं है। पैसा आवश्यक है मानता हूं, लेकिन साधु को देखिएगा, उनके लिए तो पैसा आवश्यक और अनिवार्य नहीं है, उसके बिना भी उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है। तो वो आपकी आवश्यकता तो है, लेकिन दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जिनको पैसे को छूने तक की इच्छा नहीं होती। जितना भी साधु आते हैं, साधु समाज आती है, उसमें पैसे का कोई उपयोग तक नहीं है। तुम कहे महाराज 100 का नोट मिल गया, हम कहे कागज का टुकड़ा कोई काम का नहीं है। तुम कहे इसके बिना हम जी नहीं पाते, हम कहे जे हमारे घर में दिख जाए सो हम जी ना पाए। दिक्कत तो है, विचारधाराओं का खेल। हम सोचते हैं और जो हमारी विचारधारा है वैसे ही हमारी गति है। सुबह से लेकर शाम तक महिलाओं को लगता है कि कितना सोना आ जाए, कितना चांदी आ जाए। घर के अंदर इफरात पड़ा रहने के बावजूद एक नया बिछिया दिखाई देता है और फिर एक खरीदने की इच्छा हो जाती है, एक जोड़ी और दिला दो, फिर उसके बाद नहीं बोले। होता है कि नहीं? ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, होता है ना, मन के अंदर इच्छा पैदा होती है। क्या? हिरण, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्प, भांड, प्रमाणातिक्रमा। ये जो 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इन परिग्रहों के बीच में जितना हम परिग्रह संचय करते चले जाते हैं, उतना हमको लगता है कि हम बहुत खुश रहेंगे, अब हम बहुत अच्छे से रहेंगे। लेकिन आचार्य कहते हैं कि 10 प्रकार के प्राण जो है, ये 10 प्रकार के प्राणों में जितनी भी निर्मलता, उज्ज्वलता रहेगी, तुम्हारा जीवन उतना उज्ज्वल और निर्मल रहेगा। अक्रोध, वैराग्य, जितेंद्रियत्वम, क्षमा, दया, शांति, सर्व प्रियत्रम। सूत्र है ज्ञानी नराणाम 10 लक्षणानि। एक ज्ञानी जन के, एक परिवार के समृद्ध व्यक्ति में, एक समृद्ध परिवार के जीवन शैली के जो सूत्र होते हैं, उसमें आचार्य कहते हैं कि आपने 5 इंद्रियों की भोग और उपभोग की सामग्रियां तो इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन संसार न पैसे से चलता है, न भोग उपभोग की सामग्री से चलता है। गुरुदेव कहते हैं कि संसार को चलाने के लिए मनोबल भी चाहिए। आचार्य कहते हैं अपने जीवन को चलाने के लिए मनोबल चाहिए, और वो मनोबल भी 3 प्रकार का होता है।
उत्तम मनोबल होता है, मध्यम मनोबल होता है और अल्प मनोबल होता है। मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा, आपके जीवन को एक बाहर निकलने का और रास्ता दिखाई देगा। उत्तम मनोबल वाले जो लोग होते हैं, जीवन में जब प्रतिकूलताएं आती हैं, मुंह से एक शब्द नहीं कहते। एक शब्द कभी उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि मेरी जिंदगी में कभी उठापटक चल रही है। यशोधर मुनिराज को देखिए, चाहे सुकुमार मुनिराज को, सुकौशल स्वामी को देखिए या सेठ सुदर्शन को, राम को देखिए, कृष्ण को देखिए, भगवान महावीर को देखिए, कभी इन्होंने ये शब्द नहीं बोले अपने मुख से कि हमारे जीवन में कुछ अव्यवस्थित चल रहा है। इतनी क्षमता जबरदस्त है, वो जबरदस्त क्षमता के बीच में बोलते हैं कि जो है सब ठीक है। उत्तम मनोबल। मध्यम मनोबल वाले जो लोग होते हैं, अपनी कैटेगरी भी छांट लीजिएगा। मध्यम मनोबल वाले लोग होते हैं, वे अच्छे काम भी करते हैं, अच्छा जीवन शैली भी जीते हैं, दान भी देते हैं, लेकिन कई बार सुनते 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 भर जाते हैं। जब भर जाते हैं तो फिर एक दिन उनके मुख से वो भरी हुई चीजें बाहर निकलती हैं, चाहे वो क्रोध के रूप में निकलती हो या आंसू के रूप में। लेकिन उनका मध्यम मनोबल है, खूब सहते हैं वो भी, ऐसा नहीं कि नहीं सहते, सहते हैं। सहने के बावजूद उनके मन से, मुख से वो बात निकल जाती है। बात निकलती है, ठीक है, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि फ्रस्ट्रेट होने के बाद कोई समझाता है तो वो समझ भी जाते हैं, और समझने के बाद फिर उनके जीवन में संतुलन बन जाता है, फिर अपना जीवन जीने लगते हैं। फिर उनको वो बोध होता है कि इससे अच्छा तो मैं नहीं बोलता तो ही अच्छा था। अपने आप को व्यवस्थित रखने के लिए पुरुषार्थ करते रहते करते रहते करते रहते, फिर कभी जीवन से कुछ जब गले तक भर गई कोई बात तो निकल गई। फिर निकलने के बाद उनके मन के अंदर से ये बात आती है, उनसे कुछ कहूं मगर ये ख्याल होता है, उनसे कुछ कहूं मगर ये ख्याल होता है, शिकायतों का नतीजा मलाल होता है। जितनी शिकायत करते हैं उतना ही हाथ में मलाल हाथ में आता है। ये मध्यम मनोबल वाले लोग ऐसा सोचते हैं, जल्दी वाइंड अप करते हैं हर चीज से, फिर खड़े हो जाते हैं, चलो ठीक है जो हुआ तो हुआ, मुझे आगे बढ़ना है। एक अल्प मनोबल वाले लोग भी होते हैं। अल्प मनोबल वाले जो लोग होते हैं, वो न किसी के उठाने से उठते हैं, खुद भी गिरते चले जाते हैं। उनके जीवन में 4 नंबर भी कम आ जाएं तो सीधे एक ही चीज दिखाई देती है, सुसाइड करना है। हम सुसाइड कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे नहीं, कई लोगों ने कर ली। आईआईटी के इंजीनियर्स को देख लिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को देख लिया, एमबीए करने वाले लोगों को देख लिया, सीए सीएफए करने वाले लोगों को देख लिया, 12वीं पास करने वाले लोगों को देख लिया, 10वीं में फेल होने वाले लोगों को देख लिया। 10वीं क्लास का कोई बच्चा है, वो अपनी 10वीं क्लास में फेल हो गया, उसने सुसाइड कर ली, किसी नदी में कूद गया, फांसी लगा ली, सल्फास खा ली। माता पिता को अपने बच्चे के मनोबल की जानकारी होना चाहिए, क्योंकि जीवन को सुव्यवस्थित संगठित रूप से अगर चलाना है, संपादन करना है, आचार्य कहते हैं पैसे से ज़्यादा जरूरी होता है मनोबल। आप सोचो पैसा कितना बेमानी हो गया। तुम्हारे घर में खूब पैसा हो लेकिन तुम्हारा मनोबल ना हो, जरा सी बात में तुमको सुनने पर तकलीफ होती हो, फिर क्या घर में रहते हो? नहीं महाराज, घर में रहना पड़ता है। जगह नहीं दिखाई देती, नहीं तो मर जाते। मरने की ताकत नहीं है इसलिए मर नहीं रहे, ऐसा भी होता है। लेकिन बिल्कुल अल्प मनोबल वाले होते हैं, ना किसी के उठाने से उठते हैं ना स्वयं उठते हैं। थोड़ा भी निमित्त मिलता है तो ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं, ऐसा गिरते हैं कि गिरते ही चले जाते हैं। अब 3 प्रकार के मनोबल हैं, आपका कौन सा मनोबल है एक बार देखिएगा। फिर उन 3 प्रकार के मनोबलों में भी वे मनोबल 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम मनोबल भी 3 प्रकार का होता है,
मध्यम मनोबल भी 3 प्रकार का होता है और अल्प मनोबल भी 3 प्रकार का होता है। ये जो 3 प्रकार के मनोबल मैंने कहे, उत्तम मनोबल, मध्यम मनोबल और अल्प मनोबल, ये तीनों मनोबल भी 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार के मनोबल में पहला मनोबल उत्तम हो, मध्यम हो या अल्प हो, वो एक सहज होता है। कुछ लोग होते हैं बाय बर्थ जेनेटिकल उनके अंदर ऐसा गजब का तेज रहता है, कोई कुछ भी कहे अरे है छोड़ो चलता है, आगे बढ़ जाते हैं। ये भी नहीं बोलते कि वो चलो छोड़ो चलता है, उनको तो कोई रोक ही नहीं पाता, बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। दुनिया में ना कोई विवाद रोक पाता है, ना कोई संवाद, ना कोई वचन की शक्ति, ना काया की शक्ति उनको रोक ही नहीं पाती। जैसे कोई राम को रोक नहीं पाया, जैसे कोई कृष्ण को रोक नहीं पाया, जैसे गुरुदेव को कोई रोक नहीं पाया आज तक। एक सहज मनोबल है, वो भी उत्तम। कितना भी तकलीफ सहते हो, दुनिया के हर आदमी ने गुरुदेव से अपना दर्द कहा, लेकिन आज तक गुरुदेव ने किसी से अपना दर्द नहीं कहा। सोचिए उनके भी जीवन का। जो उत्तम मनोबल वाले लोग होते हैं उसमें भगवान राम को देखिएगा, महावीर को देखिएगा, बुद्ध को देखिएगा, कृष्ण को देखिएगा, गुरुदेव को देखिएगा। दुनिया के लोगों ने गुरुदेव के पास जाकर के अपनी तकलीफें कहीं, अपना दर्द कहा, अपनी पीड़ा कही। सबकी दर्द पीड़ा वो व्यक्ति सुनते हैं, मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद देते हैं। कभी उन्होंने अपने मन की पीड़ा किसी और से नहीं कही। मेरे मन के अंदर क्या है, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मुझे क्या चाहिए, मेरे कैसा होना चाहिए, आज तक गुरुदेव ने किसी से कुछ नहीं कहा। जिसको जो समझ में आया वो समझता रहा, समझते समझते अपने हिसाब से बहुत कुछ करता रहा। लेकिन कोई शख्सियत ऐसी भी है कि जिसने इतना उत्तम मनोबल है, सहज है, वो भी ऐसा भी नहीं है कि किसी और विधि से उनके जीवन में आया है, सहज है। वो सहज मनोबल में उनने आज तक अपना दर्द किसी से नहीं कहा। मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज श्री को देखिएगा, प्रतिकृति कहलाते हैं गुरुदेव की। आज तक उन्होंने अपनी तकलीफ किसी से नहीं कही। क्या प्रतिकूलताएं हैं, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, भोजन संबंधी है, विहार संबंधी है, दर्द संबंधी है, बोलना ही नहीं है। क्यों? मनोबल इतना उठा हुआ है, वो भी सहज वाला है। दूसरा मनोबल होता है कालकृत। कालकृत उत्तम मनोबल, कालकृत मध्यम मनोबल, कालकृत अल्प मनोबल। उत्तम मनोबल सहज, मध्यम मनोबल सहज, अल्प मनोबल सहज। सहज मनोबल अल्प वाला दुनिया में कोई उठावे की कोशिश करे, उन्हें उठने ही नहीं है। उनसे बोले भैया सब ठीक हो जाए, अरे तुम्हारे कहवे से कहा होत भैया हम जाना तो कछु ठीक ना हुई है। भगवान में आके बोले उठो, क्या उठो, ये सब नौटंकी है, हमको तो जाना ही है संसार से। अल्प मनोबल है, अपने बारे में बुरा सोचते हैं, अपना बुरा करते हैं। जिंदगी जीने के लिए पैसे से ज्यादा जरूरी चीज मनोबल। देखिएगा आपके परिवार में कौन सा सदस्य किस मनोबल की शक्ति के साथ जी रहा है। उसको पैसे की सुविधा देने के साथ उसके बल को बढ़ाने की सुविधा भी दीजिएगा, तब जाकर के संपन्न परिवार कहलाएगा।